बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक है। आज हम बनाएंगे मशहूर पेशावर की किस्सा ख़्वानी की खीर। इसके लिए हमें 3 लीटर दूध है, इसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है। इसमें से मैंने आधा किलो दूध निकाल लिया है। ये 1 कप चावल है टोटा, इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये देखें, ये भीग गए हैं। और आप नया चावल लीजिएगा, पुराना नहीं। पुराना ज़रा घोटने में टाइम लगता है, नया चावल फ़ौरन हो जाता है। 1 कप चीनी चाहिए हमें। इसको हम हल्की आंच पे मेल्ट करेंगे। इसमें हमने पानी दूध कुछ भी नहीं डालना, इसको इसी तरह हल्की आंच में चलाते हुए मेल्ट करना है। इस खीर का जो कलर आता है वो इस चीनी की वजह से आता है। ये देखिए, हमारी चीनी पिघल रही है। बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर करना है हमने इसका। आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर किया कीजिए, और मुझे कमेंट्स करके बताएं। अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, सबको शेयर किया कीजिए जो रेसिपी पसंद आए आप लोगों को। ये देखिए, हमारी चीनी मेल्ट हो गई है। अगर ये डार्क हो जाएगी, ब्राउन पे चल जाएगी, चीनी कड़वी हो जाएगी, उससे खीर का सारा जायका ख़राब हो जाएगा। आपने बिल्कुल लाइट गोल्डन करनी है। इसमें अब हम दूध डाल रहे हैं, आधा किलो दूध डालते हैं इस टाइम हम, तो हमारी चीनी नीचे जम जाती है। ये देखिए, मैं चम्मच उठाती हूँ, ये देखें, ये इस तरीके से जम गई है। हम इसको दूध में मेल्ट होने देंगे हल्की आंच पे। ये सारी दूध में मेल्ट हो जाएगी। ये हमारी चीनी मेल्ट हो गई है। ये देखिए, हम दूध में शामिल कर रहे हैं, सारी थोड़ी सी रह गई है फ्राई पैन में। इसमें हम दूध और डालकर चूल्हे पे रख देंगे, ये भी मेल्ट हो जाएगी। मेरी चीनी का कलर आपने देखा है कैसा गोल्डन है, ब्राउन पर नहीं गया। चावल हम डाल रहे हैं अब इस टाइम। चावल गल जाएंगे दूध में, फिर हम इसे घोटने से घोटेंगे। अगर आपने घोटने नहीं है तो आप इस टाइम जो चावल भीगे हुए हैं उसी को आप ग्राइंड कर लें और ग्राइंड करके डाल लें। लेकिन घोट कर बनाने में उसका जायका और होता है, अच्छा होता है। थोड़ी मेहनत होती है लेकिन बहुत मज़े की और लेस वाली बनती है। देखिए, हमारे चावल उबल रहे हैं, अभी थोड़े से हैं कसर, थोड़ा और पकेंगे फिर हम घोटेंगे इसे। ये हो गए हैं अब हमारे चावल, हम इसे घोटेंगे। मैं ये चूल्हे के ऊपर ही घोट रही हूँ, साथ साथ खीर गाढ़ी होती जाएगी और घुटती भी जाएगी। ये 3 रस लिए मैंने, ये हम डालेंगे खीर में। इससे खीर गाढ़ी भी हो जाती है, कलर भी अच्छा हो जाता है और खोए की तरह दाने से रहते हैं। आप इस तरीके से हाथ से कर लें, या जिस टाइम आप चावल ग्राइंड करें तो उसमें कर लें, चावलों में अगर ग्राइंड करें तो। वरना आप चावल बॉयल हो जाएं, जब घोटने का टाइम हो तो आप इस तरह करके डालें। मैंने प्लेट में सारे कर लिए मैश और डाल दिए। अब चावलों के साथ हम इन्हें भी करते रहेंगे। जितनी देर में खीर गाढ़ी होगी चावल भी घुट जाएंगे। हमने घोटने के साथ साथ चम्मच भी चलाते रहना है कि नीचे हमारी खीर ना लगे। खीर क्योंकि हमेशा हल्की आंच पर पकती है। देखिए, हमारे चावल घुट रहे हैं। हमारी खीर काफ़ी गाढ़ी हो गई है अभी, लेकिन हमने और पकानी है, इसमें चीज़ें भी डालनी है, अभी और गाढ़ी होगी ये। चम्मच से साथ साथ इस तरह साफ़ भी करते रहा करें, देगची भी, घोटना भी, और चम्मच से चलाते भी रहें कि नीचे खीर लगे नहीं। ये इलायची है, ये मैंने कूट ली है, डाली है।
ये केवड़ा एसेंस है, इसके हम 2 से 3 कतरे डालेंगे। ज़्यादा डालें तो इसकी बहुत तेज़ खुशबू हो जाती है, वो अच्छी नहीं लगती। आपने 2 से 3 कतरे ही डालने हैं, मैंने भी 2 से 3 कतरे डाले हैं। और ये आखिर में डलते हैं जब खीर तैयार हो जाती है। ये देखें हमारी खीर तकरीबन हो गई है। थोड़ा सा और पकाएंगे हम, फिर इसको चूल्हे से उतार के जमाएंगे। जिस बर्तन में आपने जमानी हो वो बर्तन तैयार रखें। बर्तन हमेशा खुश्क होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। पानी हो तो खीर पानी छोड़ देती है। खुश्क बिल्कुल साफ़ सुथरा बर्तन होना चाहिए। बस हमारी रेडी है, हम चूल्हे पे से खीर उतार रहे हैं, डिश आउट करते हैं। आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है। ये देखिए हमारी खीर तैयार। कूंडे में निकाल रही हूँ, मेरे पास छोटे छोटे कूंडे हैं। थिकनेस देख रहे हैं आप खीर की, इतनी होनी चाहिए, पतली खीर अच्छी नहीं लगती। ये चांदी के वर्क हैं, ये लगा रही हूँ मैं। आप इसके साथ मेवा भी लगा सकते हैं, अंदर भी डाल सकते हैं, ऊपर भी लगा लें। आजकल की महंगाई के दौर के हिसाब से मैंने बनाई है। ये सस्ते मिल जाते हैं, आप ये लेके रख लें, ये लगा लें, जैसे आपका दिल करे। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। आप लोगों को मेरी खीर पसंद आए तो आप लोगों ने लाज़मी मुझे कमेंट्स करके बताना है। अल्लाह हाफिज़।